अनुपमा एक ऐसी लड़की है जो बचपन से ही कहानियों और उपन्यासों में डूबी रहती है। उसने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि उसे लगता है कि वह मनुष्य स्वभाव, प्रेम और रिश्तों के हर पहलू को अच्छी तरह समझती है। वो खुद को बहुत ज्ञानी और समझदार मानती है। अनुपमा 11 साल की उम्र से ही कल्पना की दुनिया में जीने लगती है, जहाँ प्रेम और त्याग सबसे ऊपर होते हैं। वह मानती है कि प्रेम, माधुर्य और सौंदर्य का हर पहलू उसके मस्तिष्क में जमा है। वह अपने मन में एक आदर्श प्रेमी की कल्पना करती है, जिसे वह अपनी माधवीलता का आश्रय बनाना चाहती है। उसे लगता है कि वह एक ऐसी माधवी लता है जिसे खिलने के लिए एक सहारे की जरूरत है। वह अपने मन में एक युवक को चुन लेती है, नवीन नीरोदकांत। उसे लगता है कि वही उसका सच्चा प्रेम है, उसका स्वामी है। अनुपमा मन ही मन उसे अपना तन, मन, जीवन और यीवन सब कुछ सौंप देती है। वह इस कल्पना में इतनी डूब जाती है कि उसे लगता है कि नवीन भी उसे समझता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। नवीन नीरोदकांत को अनुपमा के इस मानसिक प्रेम का कोई भान नहीं होता। वह उसके मनोभावों को नहीं समझ पाता। यही वो बिंदु है जहाँ अनुपमा की माधवीलता संकट में पड़ जाती है। उसे ये बात बहुत कचोटती है कि उसका प्रेमी उसे नहीं समझ रहा है। समय बीतता है और अनुपमा की विरह व्यथा बढ़ती जाती है। वो शारीरिक रूप से कमजोर होती जाती है। भोजन और नींद दोनों में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। उसके बाल बिखरे रहते हैं, गहने उतार फेंकती है और प्रेमयोगिनी की तरह व्यवहार करने लगती है। वह अपने मन ही मन नवीन को अपना स्वामी मान चुकी है और प्रण लेती है कि वो चाहे उसे स्वीकार करे या न करे, प्यार दे या न दे, वो हमेशा उसकी दासी रहेगी। घर वाले उसकी इस हालत को देखकर चिंतित हो जाते हैं। अनुपमा की माँ जगबंधु बाबू से उसकी बिगड़ती तबीयत के बारे में बताती है। उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वह दिन ब दिन सूखती जा रही है। डॉक्टर बुलाए जाते हैं, लेकिन कोई उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाता। अंततः घर वाले अनुपमा के विवाह की बात तय करते हैं। वह एक बड़े घर की लड़की है और सुंदर भी है, इसलिए वर खोजने में कोई परेशानी नहीं होती। जब उसे ये बात बताई जाती है तो अनुपमा गुस्से में गर्दन घुमाती है और पैर से मिट्टी खोदते हुए कहती है, विवाह मैं नहीं करूंगी। शुरुआत में तो घर वाले उसकी बात को मजाक समझते हैं, लेकिन जब वह अपने निर्णय पर अडिग रहती है तो वे चिंतित हो जाते हैं। बड़ी बहू, जो अनुपमा के करीब है, उसे समझाने की कोशिश करती है। अनुपमा अपनी बड़ी बहू से कहती है कि उसका स्वामी तो नवीन है और वह किसी और से विवाह नहीं करेगी, चाहे उसे जीवन में सुख मिले या दुख। वह मानती है कि अगर इस जन्म में उसे नवीन नहीं मिला तो वो अगले जन्म में जरूर उसे प्राप्त करेगी, क्योंकि सती साध्वी की भुजाओं में असीम बल होता है। कहानी का अंत अनुपमा के इस अटूट पर एकतरफा प्रेम और उसके मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने यहाँ एक ऐसी लड़की का चित्रण किया है जो अपनी कल्पना और आदर्श प्रेम में इतनी डूब जाती है कि वह वास्तविकता से कट जाती है। यह कहानी प्रेम, त्याग और भारतीय नारी के दृढ़ निश्चय के साथ साथ तत्कालीन समाज में लड़कियों की भावनाओं को न समझ पाने और उनके मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा को भी दर्शाती है। यह कहानी शरत चंद्र की उन कृतियों में से है जो मानवीय मन की गहराइयों को, खासकर स्त्री के हृदय की भावनाओं को, बड़ी संवेदनशीलता से उजागर करती है।